हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 विषय सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम क्या कर रहे हैं, निबंध कर रहे हैं। निबंध का मतलब आप समझते हो क्या होता है? प्रस्ताव और निबंध, जिसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलते हो। और हमारे उस निबंध का नाम है स्वतंत्रता दिवस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है बेटा, आज हम ये ऐसे करेंगे, ये निबंध लिखेंगे। मैं आपको ये पढ़ती जाऊंगी, इसकी PDF मिल जाएगी, आपको ये फेयर नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। ठीक है बेटा, देखिए। आजादी आ तुझसे आज दो दो बातें कर ले, जो मिटे तेरी डगर में आज उसको याद कर ले। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लोग शहीद हो गए थे उनको याद करने के लिए ये एक दोहा लिखा है। इसी से हमने अपने निबंध की शुरुआत की है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद से हमारे पॉइंट शुरू हो रहे हैं, हेडिंग शुरू हो रही है। पहली हेडिंग आती है हमारी भूमिका। ठीक है, भारतवर्ष सदियों तक विदेशी शासकों के अधीन रहा। अधीन मतलब उसके अंडर रहा था। यहाँ की जनता ने एक लंबे समय के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए प्रति वर्ष 15 अगस्त को यह राष्ट्रीय पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सेकंड है आपकी हेडिंग स्वतंत्रता का इतिहास। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास बड़ा अनोखा, अनोखा मतलब विचित्र, अद्भुत है। अंग्रेज भारत में व्यापार करने की इच्छा से आए थे। व्यापार करने मतलब बिजनेस करने के लिए आए थे यहाँ पर भारत की आंतरिक फूट क्या होती है? जो भारत के ही लोग थे वो आपस में ही लड़ने लग गए। उनके अंदर जो है एक लड़ने की भावना जो फैली हुई थी वो, और कलह क्या होता है? झगड़ा से लाभ उठाकर शासक बन बैठे। के जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों की कमी को पहचान लिया, उनके माइनस पॉइंटों को देख लिया और वो हमारे भारत के क्या है? शासक बन बैठे थे। भारतवासियों ने स्वतंत्रता पाने के लिए अनेक प्रयास किए। अनेक नेताओं और क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। अंत में 15 अगस्त 1947 को विभाजन करके इन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। थर्ड हेडिंग है पराधीनता का अनुभव। पराधीनता मतलब किसी के अधीन रहना, किसी के अंडर में रहना, किसी के मतलब कि दास बनकर रहना, वो होती है पराधीनता का अनुभव। कि हम अगर किसी के नौकर बन जाते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है? पराधीनता, दूसरों के अधीन रहना। पराधीनता की पीड़ा को तो पशु पक्षी भी जानते हैं। पराधीनता के चंगुल में फंसे हुए पशु पक्षी भी जंजीर या पिंजरा तोड़कर भागना चाहते हैं। ठीक ऐसी ही दशा उन देशों की भी होती है जो दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए होते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता दिवस मनाने की विधि। विधि मतलब तरीका, किस मेथड से हम इस पर्व को मनाते हैं वो। स्वतंत्रता दिवस का पूरे देश के लिए विशेष महत्व है। यह पर्व हमारे मन में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न कर देता है। सभी भारतीय उत्साहपूर्वक अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं, जैसे नाटक, संगीत, नृत्य, भाषण आदि। सार्वजनिक कार्यालयों, सरकारी भवनों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तिरंगे फहराकर देशभक्ति दर्शाई जाती है। 15 अगस्त की प्रभात होती है सुबह, बेला, प्रभात बेला यानी कि सुबह के टाइम में दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले में भाषण द्वारा देश को संबोधित करते हुए देश की वर्तमान दशा पर विचार करते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पर्व। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का सर्वोच्च पर्व है। पर्व का मतलब पता ही होगा क्या होता है? त्योहार। जैसे देश भर में दीपावली, दशहरा और होली आदि का त्योहार मनाया जाता है, उसी प्रकार इस राष्ट्रीय पर्व को भी देश भर की जनता बड़े उत्साह और खुशी से मनाती है। ऐसे पर्वों के अवसर पर विभिन्न प्रकार के
आयोजनों से देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है तथा अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता आती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी हेडिंग है उपसंहार, निष्कर्ष, यानी कि हमारे इस पूरे एस्से का निचोड़ क्या है वो इस पैराग्राफ में। इस पर्व को मनाने से देश की भावी पीढ़ियों के दिलों में देशभक्ति के बीज अंकुरित होते हैं मतलब फूटते हैं, जन्म लेते हैं और अंकुरित होते हैं। यह हमारे जीवन व इतिहास के परिवर्तन का दिन है, भारत के सौभाग्य का दिवस है। यह दिवस इस बात का प्रतीक है कि सब भारतवासियों को एकजुट होकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना है। हमारी स्वतंत्रता ही हमारे अस्तित्व का आधार है, अतः हमें इसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। ये आपका ऐसे था। इस प्रस्ताव का, इस निबंध का अंत भी हम एक छोटे से श्लोक के साथ, दोहे के साथ करते हैं जो शहीदों के लिए है, या हमारे सभी भारतीय वासियों के लिए ये श्लोक जो है आता है। देखिए, भरा नहीं है जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है बेटा, ये ऐसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। अगली क्लास में नए काम के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।